बीते 48 दिन शायद शुभमन गिल के जीवन के लिए इतने सुनहरे दिन गए हैं जहां शुभमन गिल ने अपने करियर के अध्याय में एक ऐसा खास पन्ना जोड़ा है, क्योंकि बीते 48 दिनों के अंदर युवा भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल जो सिर्फ 23 वर्ष के हैं, इस छोटी आयु में शुभमन गिल ने क्रिकेट के बड़े बड़े नाम रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसे नामों को पीछे छोड़ दिया है। किस तरह से बीते 48 दिनों में शुभमन गिल एक आम खिलाड़ी के बजाय भारत के आने वाले कल बन चुके हैं। किस तरह से बीते 48 दिनों के अंदर शुभमन गिल ने अपने करियर के लिए एक शायद ऐसा अध्याय लिख दिया है कि उन्हें सालों साल तक याद रखा जाएगा। तो आखिरकार क्या है ये बीते 48 दिनों की कहानी, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि टैलेंट को मुकाम मिलते देर नहीं लगती और शुभमन गिल इसका जीता जागता मिसाल है। आज से ठीक 2 महीने पहले 16 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश दौरे पर इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया था। उस मुकाबले में गिल के बल्ले से 110 रनों की शानदार पारी निकली थी और तब पूरे क्रिकेट जगत से गिल को तारीफें मिली। क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर फैंस ने युवा बल्लेबाज को टेस्ट फॉर्मेट में भारत का नया सुपरस्टार कहना शुरू किया, लेकिन गिल सिर्फ इतने में ही खुश होने वालों में से नहीं थे। बेशक सबसे मुश्किल फॉर्मेट में उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया था, लेकिन अभी सबसे बड़ा गोल और मुकाम हासिल करना बाकी था। बांग्लादेश दौरे पर वनडे सीरीज में गिल टीम का हिस्सा नहीं थे और वहां तीसरे वनडे में ईशान किशन ने बतौर ओपनर दोहरा शतक जड़ दिया। ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में सभी ये बात मानकर चल रहे थे कि यहाँ से ईशान और रोहित की ओपनिंग जोड़ी ही भारत के लिए मिशन वर्ल्ड कप को अंजाम देगी और गिल रेस में कहीं पीछे छूट जाएंगे। जैसे एक जौहरी ही हीरे की परख बेहतर करता है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी भारत के इस नए कोहिनूर को पहचान लिया था और सभी मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम खबरों को खारिज करते हुए साल 2023 की पहली सीरीज से ही पिछले मुकाबले के दोहरे शतकवीर ईशान किशन को बाहर करके गिल की काबिलियत पर भरोसा जताया और फिर यहाँ से भारत के नए सुपरस्टार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत श्रीलंका सीरीज से हुई, जहाँ तीसरे मुकाबले में ही गिल ने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक ठोका और फिर श्रीलंका के मुकाबले एक बड़ी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही वनडे मुकाबले में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। सबसे कम उम्र में भारत के लिए दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अलावा 3 मुकाबलों में 360 रन लगाकर उन्होंने 3 मुकाबलों की एक सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में बाबर आजम का बड़ा रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। इतना ही नहीं, वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 1000 रन पूरे करने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बने। इसी के साथ इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए ओपनर के स्थान पर अपनी मुहर लगा दी। सिर्फ 20 से 25 दिनों के अंदर एक खिलाड़ी ने साबित कर दिया था कि वो लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे और उनके अंदर भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में एक महान बल्लेबाज बनने की काबिलियत मौजूद है। लेकिन जिस तरह वनडे और टेस्ट मैच में गिल का बल्ला रनों की बारिश कर रहा था, उसके विपरीत T20 करियर की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं हुई। श्रीलंका के खिलाफ गिल को बतौर ओपनर इस्तेमाल किया गया, लेकिन तीनों ही मुकाबले में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। इसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज में भी उन्हें मौके दिए गए, लेकिन पहले 2 मैच में फिर से गिल का बल्ला खामोश रहा। बाकी 2 फॉर्मेट में डोमिनेट करने के बावजूद खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में गिल अपनी काबिलियत का प्रमाण देने में नाकाम हो रहे थे। हर तरह से लोग भारतीय ओपनर को सिर्फ 2 फॉर्मेट का बल्लेबाज मान चुके थे और उन्हें टीम से बाहर करने की मांग तेज हो चुकी थी। इतना ही नहीं, गिल को हद से ज्यादा बैक करने और बार बार मौके देने के लिए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या को भी लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन जैसे वनडे में रोहित को गिल की काबिलियत का अंदाजा था, शायद हार्दिक पांड्या भी इस खिलाड़ी की क्वालिटी को पहचानते थे। इसलिए उन्होंने लोगों की परवाह ना करते हुए अपने दिल की सुनी और गिल को पूरा मौका दिया। और जैसे वनडे में गिल ने धमाका किया, ठीक उसी तरह T20 फॉर्मेट में भी गिल ने अपने IPL और भारतीय टीम के कप्तान के भरोसे को सही साबित कर दिखाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के निर्णायक मुकाबले में 126 रनों की तूफानी पारी खेली और भारत के लिए T20 में शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज भी बने, जिसके चलते न केवल भारत को एक ऐतिहासिक जीत मिली, बल्कि टेस्ट और वनडे की तरह T20 में भी गिल ने अपनी जगह पर मुहर लगा दी है और सभी आलोचकों का मुंह एक ही झटके में बंद कर दिया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 16 दिसंबर से 1 फरवरी के बीच शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी खोज साबित हुए हैं, जो न केवल बड़े मंच के सरपंच बनने का मादा रखते हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े बल्लेबाजों की लेगेसी को आगे बढ़ाने का भी हुनर अपने
अंदर मौजूद रखते हैं। ऐसे में दोस्तों आपके हिसाब से क्या शुभमन गिल भविष्य में भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के सबसे बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं या नहीं? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।